नमस्कार। आज मैं फिरोज़ाबाद में एक कटफोरी गांव में एक हमारे अभिषेक सर जो हैं, इनका पॉली हाउस लगा हुआ है और ये लगभग 3 साल पुराना हो चुका है यहाँ पर। और इन्होंने अभी आप देखेंगे तो ये एक नया पॉली हाउस लगाया है। इनको जो भी इसमें फ़ायदा हुआ उसके चलते उन्होंने नया पॉली हाउस लगाने का डिसीज़न लिया है। और इसमें क्या नया इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है या क्या नई चीज़ें हैं, जैसे इसमें ब्लू फिल्म लगी हुई है, उसका भी आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। तो आज जो हमारा इस पॉली हाउस में आपको नॉलेज देने का पर्पस है वो बेसिक चीज़ है कि जब पॉली हाउस हमारा 2 या 3 साल पुराना हो जाए तो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं और उसका हम क्या सलूशन निकाल सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें जिससे वो फिर से एक अच्छे पॉली हाउस या नए पॉली हाउस जैसा परफॉर्मेंस उसमें मिल सके। तो पहले तो हम चलते हैं पॉली हाउस पुराना वाला जो इसमें हमारा अंदर है, उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और उसमें हम क्या उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सर के साथ और उस फसल को देखते हैं और उसमें नई चीज़ें भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हम ये जिस पॉली हाउस में खड़े हैं ये लगभग 3 साल पुराना। सर कब ये लगा हुआ था? 2017 में लगा था। तो अब तक आप 3 फसलें ले चुके हैं इसमें से, और बीच में एक कुकुम्बर लिया था, बाकी तीसरी कैप्सिकम की है। तीसरी एक कैप्सिकम की है। तो 3 साल से ये आप देख रहे हैं इसमें पॉली हाउस में। इसकी शीट देख सकते हैं आप, इसका शेड नेट या एल्यूमिनियम नेट देख सकते हैं आप, इसमें जो क्रॉप चल रही है उसकी कंडीशन देख सकते हैं। अभी हम जो नया वाला पॉली हाउस है उससे भी कंपेयर करेंगे, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जब 3 साल आप कंटिन्यू किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर जो कि पूरी तरह से कवर्ड है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है जैसे सोलराइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस है कि ठीक है, अगर 3 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो इसका मतलब नहीं कि आपको सोलराइजेशन नहीं करना है। सोलराइजेशन मस्ट है, उसको ज़रूर से ज़रूर करें। दूसरा क्या है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मिट्टी में अगर आप इसको देखें तो एक ये जिसको सेम भी लोकल भाषा में बोलते हैं, ये साल्ट का एक्युमुलेशन हो जाता है जिससे मिट्टी की प्रॉपर्टी पुअर होने लग जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जब भी ग्रीन हाउस आपका समर में खाली होता है, वैकेंट होता है, तो इसको गहरी जुताई करके इसमें फ्लडिंग ज़रूर करें, लीचिंग इरिगेशन ज़रूर करें। कम से कम 1 या 2 बार अगर आप इसकी लीचिंग इरिगेशन करते हैं जिप्सम या दूसरे साल्ट का एप्लीकेशन करते हुए, तो उससे जो पौधे ने न्यूट्रिएंट लिए हैं उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट इसमें बच जाते हैं, जो मटेरियल है, जो साल्ट इसमें रिमेनिंग पड़ा रहता है, उसको लीच आउट होना ज़रूरी है जिससे कि जो मिट्टी है दोबारा से फ्रेश हो सके। फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट हम पौधे को देंगे वो दोबारा वो अच्छी तरीके से ले सकेगा। इसके अलावा आप ये शीट का देख रहे हैं, तो शीट में 3 साल तक तो चलिए अभी इनको अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये 1 साल 1.5 साल बाद इसका जो लाइट ट्रांसमिशन का कैरेक्टर प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। स्ट्रेंथ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको चलाएंगे तो ये 5-6 साल तक भी चलेगी, लेकिन उसके चलते ही ये प्रोडक्शन काफ़ी लो करने लग जाती है। लगभग आप ये मान के चलें कि 15 से 20% प्रोडक्शन आपका इसमें डाउन हो जाता है। तीसरे चौथे साल 5वें साल में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो समय के अनुसार अगर आप पॉली हाउस के शीट को चेंज करते हैं, सही सीट का सिलेक्शन करते हैं, तो वो पॉली हाउस दोबारा से आपको अच्छा रिज़ल्ट देने लग जाता है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे मॉइस्चर मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ें। तो यहाँ बेड के नीचे अगर हम नमी की मात्रा देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा मॉइस्चर मेंटेन किया गया है। अब ये जो मॉइस्चर है ये आपका पीएच, इसका बहुत ज़रूरी है कि आप पीएच चेक करें। इस मॉइस्चर में अगर आपका प्रॉपर पीएच नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत समय से फर्टिलाइज़र और मैन्योर के चलते ये सॉइल में आपका पीएच डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इस सॉइल का प्रॉपर पीएच और सॉइल की प्रॉपर्टी का पूरा टेस्ट कराएं, जिससे कि आपको इसकी प्रॉपर प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया है, कोई साल्ट का डिपोजिशन हो रहा है या किसी तरह का दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। रूट हेयर्स आप खुद से चेक कर सकते हैं, अगर ईसी हाई हो रही होगी तो वो उनका कलर ब्राउन होता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि ये आपको ध्यान देना है। एक तो
समर में आपको सोलराइजेशन करना है। दूसरा, इसका लीचिंग इरिगेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आपका यहाँ इस समय प्रॉब्लम इनको इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह से ट्रीटमेंट करके लीचिंग करी हुई है, तो ये काफ़ी ठीक चल रहा है प्लांट। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे आपको कहीं ग्रोथ कम हो रही है या नया फुटाव जो नई ग्रोथ है वो सही से नहीं निकल रही है, इसकी जितनी हेल्दी ग्रोथ है अगर ऐसी नहीं निकल रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि बेड में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिससे प्लांट अपटेक नहीं कर रहा है। और मैं आपको कुछ डिजीज़ से रिलेटेड और चीज़ें भी दिखाता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि ये कुछ बेड में कुछ हिस्से में माइट का ज़्यादा सीवियर अटैक आया है। तो हमेशा जब स्ट्रक्चर हमारा बहुत पुराना हो जाता है तो इसमें एक ज़रूरी चीज़ होती है कि आप इसको प्रॉपर सैनिटाइज़ करें, क्योंकि माइट एक ऐसी चीज़ है कि जो साइकिल में रिपीट होती रहती है। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर माइट का अटैक आया हुआ है। तो इसके लिए जो समर का पीरियड है उसमें 2 महीने जो आपको पॉली हाउस बंद रखना है पूरा। अगर आपके पास प्रेशर पंप है, अभी हम आपको प्रेशर पंप भी दिखाते हैं, प्रेशर पंप यूज़ करके पूरी वॉशिंग करिए। बाहर से भी जो शेड नेट का पोर्शन है वो भी वॉश हो सकता है, जो डस्ट डिपॉजिट हो रखी है जगह जगह वो भी आप वॉश कर सकते हैं। तो पूरी तरह से अगर आप क्लीन करेंगे तो ये माइट की भी प्रॉब्लम आपको कंट्रोल हो जाएगी। फिलहाल अगर इसमें आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ देख रहे हैं ये ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे माइट ज़्यादा आ रही है ये, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसकी एक साइड ब्रांच निकल रही है। तो आप हमेशा इसको ज़्यादा जो सीवियर माइट का प्रॉब्लम है उसके लिए आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप ये इसको ब्रेक कर देंगे तो ये नया वाला फुटाव अच्छे से आ जाएगा और ये आगे ग्रोथ को कंटिन्यू कर देगा। तो ये चीज़ भी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे अब इस पर आप फ्रूट देख रहे हैं वो कलर चेंज हो रहा है, तो ये फ्रूट को आप हार्वेस्ट करने के बाद फिर इसकी कटिंग कर सकते हैं जब इस पर फ्रूट ना रह जाए। जैसे ये प्लांट है तो इस पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर फ्रूट इसमें कोई भी नहीं है, हार्वेस्ट हो चुके हैं, तो इसको आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं इसमें, और नया जो ग्रोथ आएगा उसमें से केवल 2 ब्रांचेस आगे हमें कंटिन्यू करनी है। तो इस तरह से अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी जो 3 साल 4 साल पुराने पॉली हाउस हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा आप यील्ड या प्रोडक्शन ले सकते हैं। अभी हम आपको ये स्प्रे पंप भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक पावर स्प्रेयर पंप है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक मोटर 2 HP की और एक 3 पिस्टन या डबल पिस्टन या सिंगल पिस्टन का प्रेशर वाला हेड ले सकते हैं जो प्रेशर पंप में यूज़ होता है, सर्विस सेंटर में यूज़ होता है और हाई फॉगिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है। तो आप इसको SP कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इससे आपको इफ़िशियंसी, डिजीज़ कंट्रोल करने की इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसमें काफ़ी अच्छा फोर्स और काफ़ी अच्छा प्रेशर से स्प्रे हो जाता है, ऊपर से नीचे तक हर जगह प्लांट को आप स्प्रे आपका पहुंच सकता है, चाहे न्यूट्रिएंट का करना हो या पेस्टिसाइड का। हाई वॉल्यूम में बहुत अच्छा इस पर स्प्रे का रिज़ल्ट मिलता है। इसके साथ ही आप ये देखिए इन्होंने कल्चर के लिए भी यूज़ कर रखा है। तो आप जैसे जैसे अपने पॉली हाउस में केमिकल का यूज़ कर सकते हैं वैसे वैसे आप इसको साथ में जो इसमें बायो कल्चर हैं, जैसे इसमें कौन सा घोल है सर? डिकम्पोजर। इसमें डिकम्पोजर का घोल बना रखा है और बहुत ही मतलब खटास वाली जैसी गंध आ रही है, जो लग रहा है कि ऐसा कोई बैक्टीरियल कल्चर है, जैसे मट्ठा या दही या इस तरह की चीज़ें होती है उसमें ही वैसी ही स्मेल आ रही है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है जिसका रिज़ल्ट आपको ग्रीन हाउस के अंदर पुराना होने पे बहुत अच्छा मिलता है। तो इसका आप अगर शुरू से भी इस्तेमाल करते हैं नए ग्रीन हाउस में तो आगे चल के आपको ज़्यादा जो सॉइल का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉब्लम में नहीं आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अभी हम ये पुराने वाले ग्रीन हाउस में से निकले हैं बाहर, और साथ ही में इसके ही एक ये नया ग्रीन हाउस लगा हुआ है जिसमें अब आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ें और ग्रोथ कैसी है। आप देखकर उसका खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो आइए चलते हैं नए ग्रीन हाउस की तरफ। तो अभी आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने ग्रीन हाउस लगाया हुआ है नया, इसमें हमने एक कंपनी का जो नया प्रोडक्ट है ब्लू फिल्म, उसको हमने यूज़ किया है। तो इस ग्रीन हाउस में जो आपको ग्रोथ और जो हाइट दिख रही है, जबकि ये 1 महीने उसके बाद लगा है, इसकी जो प्लांटेशन है, आइए सर आप बताइए। 15 सितंबर का ट्रांसप्लांट है इसका, और उसमें पुराने वाले में आपका 20 अगस्त 20 अगस्त का। तो ये दोनों में करीब 1 महीने का डिफरेंस है। उसके बाद भी आप इसमें ग्रोथ देख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, इंटरनोड साइज़ अच्छी दिख रही है। तो इसका ये एडवांटेज है सर कि आप जब भी किसी नए ग्रीन हाउस में काम करते हैं
और वो जब 2 या 3 साल का पुराना हो जाता है। तो हमेशा जो एग्रोनॉमिस्ट है उससे सलाह करें, और क्या चीज़ें हैं जो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो सीड की लाइफ है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे लिया जाए, उसकी सफाई, सारी चीज़ें। इसमें आपको डिजीज़ या माइट की प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत कम, ना के बराबर, डिसीज कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना तो कोई ये, मैट है ना कोई डिसीज है। हाँ, तो ये इसीलिए हुआ है कि जब आपका स्ट्रक्चर में सैनिटेशन प्रोग्राम अगर प्रॉपर रहेगा तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके लिए हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, हर चीज़ के हर टॉपिक को कवर करते रहेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter and subscribe the YouTube channel of AgriPlus Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.